नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है जो 5 जून से 23 जून तक चलने वाली है। इस परीक्षा में लाखों छात्र भाग लेने वाले हैं और आपकी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए हम लाए हैं 2021 सीबीटी 1 के प्रश्न, जिसमें हम जानेंगे कि आरआरबी किस पैटर्न पे सवाल पूछता है और साथ ही जानेंगे संभावित विषय जिससे इस बार सवाल आ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, केदुली मेला कहाँ मनाया जाता है। ये केदुली मेला कहाँ मनाया जाता है, ये सवाल के इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो इसका जवाब होगा केदुली मेला पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, इसको डिटेल करते हैं। तो केदुली मेला भारत के पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है जो केदुली शहर में लगता है। ये याद रखना है हम लोगों को कि केदुली शहर का भी नाम है। यह मेला कवि जयदेव के सम्मान में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के कुछ और महत्वपूर्ण मेले हैं जैसे कि गंगा सागर मेला, पोष मेला, हल्दिया मेला, नवाब वासो मेला आदि। कौन कौन से मेले हमने बताया? गंगा सागर मेला, पोष मेला, हल्दिया मेला और नवाब वासो मेला। ठीक है, पश्चिम बंगाल के लोक नृत्यों को जानते हैं। तो लोक नृत्य हैं काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, परासिया, महल, कीर्तन आदि। ये सब आप लोगों ने सुना ही होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, ईरान और ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे ऑप्शन रहे हैं। तो इसका सही जवाब है उत्तरी अफ्रीका। तो सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा रेगिस्तान की सीमाओं में उत्तर में भूमध्य सागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व दिशा में लाल सागर शामिल है। यह रेगिस्तान पृथ्वी का सबसे गर्म और विशालतम रेगिस्तान है। विशालता के कारण यह 11 देशों में फैला हुआ है। वो 11 देश क्या हैं वो जानते हैं। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारिटानिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीशिया। 11 देशों का नाम याद रखेंगे, एनटीपीसी में आ सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ पकड़ने की डिटेक्टर मशीन है? ऑप्शंस है टैकोमीटर, टेलीस्कोप, फोटोमीटर या पॉलीग्राफ। आंसर होगा इसका पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ परीक्षण के बारे में जानते हैं। यह एक लोकप्रिय रूप से झूठ पकड़ने का डिटेक्टर परीक्षण के रूप में जाना जाता है। यह एक मशीन है जो प्रश्नों का उत्तर देते समय व्यक्ति की शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापती है, जिससे झूठ का पता लगता है। ठीक है, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं 2022, 2032, 2028 और 2025। तो इसका सही आंसर होगा 2028। उज्जैन में अगला मेला 2028 में आयोजित होगा। ठीक है, कुंभ मेला का आयोजन भारत के प्रमुख प्राचीन शहरों में होता है जैसे प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद बोलते थे, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में होता है। ठीक है, चारों शहरों का नाम याद रखना है। अगला सवाल है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है? ऑप्शंस है मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई। तो ये हमारा है ऑप्शन है, इसमें आंसर सही होगा मुंबई। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, भारत में है ऑफकोर्स। यह भारत का एक प्रमुख शोध संस्थान है जो गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान सहित विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं सब पर मौलिक अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो इसके ऑप्शंस हैं एडवर्ड जेनर, जी.आर. मेंडल, कार्ल लिनियस या लुई पास्चर। तो सही जवाब है इसका कार्ल लिनियस। तो कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति जगत का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। ठीक है, और कुछ डिटेल करते हैं। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो पौधों के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें उसकी संरचना, गुण, जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है इसमें। जानते हैं कुछ और
इससे जुड़े हुए फैक्ट्स जो आरआरबी एनटीपीसी में आपके आ सकते हैं आने वाली 5 से 23 जून के एग्जाम में। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, वहीं होम्योपैथी के जनक है हैनीमैन। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अरस्तु को प्राणी शास्त्र और जीव विज्ञान के पिता के भी नाम से जाना जाता है। ये सब याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस है 14 दिसंबर 1945, 14 दिसंबर 1946 और 15 नवंबर 1947 या 28 जून 1919। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का 28 जून 1919 को स्थापना हुआ था। तो सही ऑप्शन जो इसका है कि आईएलओ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में की गई थी जो मानव एवं श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। आईएलओ का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। वर्तमान में आईएलओ के 187 सदस्य हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, वे पशु जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है ना तो मांसाहारी, ना तो सर्वाहारी और ना ही शाकाहारी। ऑप्शन बी है मांसाहारी, ऑप्शन सी है शाकाहारी और ऑप्शन डी है सर्वाहारी। तो इसका सही जवाब होगा सर्वाहारी। अगले सवाल पर चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में लक्षित वार्षिक औसत वृद्धि दर क्या थी? ठीक है, इकोनॉमिक्स से ये सवाल है। पंचवर्षीय योजना, ऑप्शंस हैं 9%, 8%, 7% और 6%। सही जवाब होगा 9%। तो भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 9% की वार्षिक औसत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग नामक एक थिंक टैंक का गठन किया गया है। और कुछ पंचवर्षीय योजनाओं से हाईलाइटेड पॉइंट को हम लोग जानते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें बचत बढ़ाने पर जोर दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर और वास्तविक विकास दर केवल 2.4% ही प्राप्त हुई। छठी पंचवर्षीय योजना शिवरामन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर अविश्वसनीय 6.8% थी। अगला सवाल है, वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शंस हैं सलमान रुश्दी, चेतन भगत, शशि थरूर, भीष्म शाहनी। हमारे सही आंसर होगा शशि थरूर। डिटेल करते हैं। शशि थरूर ने 2018 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम हिंदू का लेखन किया था। ठीक है, शशि थरूर की और एक पुस्तक है ए एरा ऑफ डार्कनेस भी लिखी हुई है। अगले सवाल पे चलते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब होगा उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड के कुछ और पॉइंटों को जानते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो उत्तराखंड के लोक नृत्य को जानते हैं। उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोड़ा, रासलीला, चपली इत्यादि। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान और भी हैं, तो उनके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को जानते हैं जो उत्तराखंड के साथ साथ भारत में भी बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं। किस भारतीय क्रांतिकारी ने माइकल ओ डायर की हत्या की थी? तो ऑप्शन है भगत सिंह, सुखदेव थापर, उधम सिंह और राजगुरु। तो सही जवाब होगा उधम सिंह। भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या की। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, वह घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। ठीक है, यह घटना के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। इस घटना में सैनिकों को निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1000 से अधिक पुरुष और महिला बच्चे मारे गए थे। सरकार ने नरसंहार की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया था।
इस नरसंहार के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? देखिए ये सारे सवाल हैं, ये सारे सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे गए हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। तो इसके ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जोसेफ स्टालिन, व्लादिमीर लेनिन। तो सही जवाब होगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पहली बार संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र में किया था। अगले सवाल पे चलते हैं। 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुए थे? ऑप्शंस हैं 8, 6, 9, 7। तो 17वीं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए भारत में 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक 7 चरणों में चुनाव हुए थे। अब हम लोग जानते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। तो भारत में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में आम चुनाव हुए थे, जिसके बाद 543 निर्वाचन क्षेत्रों से सभी सदस्यों का चुनाव करने के लिए 18वीं लोकसभा का गठन किया गया था। वोटों की गिनती हुई और परिणाम 4 जून 2024 को घोषित हुए। भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटों के साथ बहुलता से जीती और भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सरकार बनाई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के नेता और राहुल गांधी विपक्ष के नेता रहे। अगला सवाल पे चलते हैं। मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? ठीक है, हेरिटेज साइट के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। हमारे ऑप्शंस है जबलपुर, भोपाल, जयपुर, ग्वालियर। तो सही आंसर होगा ग्वालियर। मृगनयनी महल ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर के किले में स्थित गुजरी महल का निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में अपने गुज्जर रानी मृगनयनी के लिए करवाया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, छरही नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुई है? बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड और कुछ लोक नृत्य को जानते हैं, जैसे झोड़ा, छाली, छरही, धामन, झेपली, महासू, नाटी, डांगी, चंबा, थाली, चैता, डफ, छड़ी नृत्य आदि। मिजोरम के लोक नृत्य है खानतम, पखुपिया, चेरोकन आदि। और बिहार के लोक नृत्य को भी जान लेते हैं, जट जटिन, भको भकेन, पवरिया, सामा चकेवा, विदेशिया जतरा आदि। अगले सवाल पे चलते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? ऑप्शंस हैं अपोलो 14, लूना 18, अपोलो 11, लूना 16। तो इसका ऑप्शन होगा सही अपोलो 11। अपोलो 11 के कमांडर थे नील आर्मस्ट्रांग, जो 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति बने। हमारा अगला सवाल है, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? ऑप्शंस हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी, श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी या श्री गुरु राम जी, श्री गुरु रामदास जी। तो हमारे पहले गुरु हैं श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी, अब के ननका साहिब गांव में हुआ, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला सवाल है, आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? दादा भाई नौरोजी, सुकुमार सेन, जयप्रकाश नारायण या अमर्त्य सेन। तो सही ऑप्शन होगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में उनके महत्वपूर्ण योगदान और समाज में व्यक्तियों के कल्याण पर उनके कार्य के लिए 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो और नोबेल पुरस्कार 1901 से नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान यानी चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जा रहा था, लेकिन 1968 में आर्थिक विज्ञान में भी यह पुरस्कार देना शुरू हो गया है। अगला सवाल पर चलते हैं। सुरकोटा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, राजस्थान और बिहार।
तो सही आंसर होगा गुजरात। सुरकोटता गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी का एकमात्र स्थल है जहां घोड़े के वास्तव में अवशेष मिले हैं। साथ में और कुछ जानते हैं। हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम शाहनी ने की। यह पंजाब के मोंटगमरी जिले में रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में आर.डी. बनर्जी ने की। यह पंजाब के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पे है। आगे जानते हैं। कालीबंगल राजस्थान के घग्गर नदी के तट पे है। वहीं लोथड़ गुजरात में खपात की खाड़ी के पास भोगवा नदी के तट पे है। धोलावीरा की खुदाई 1985 में R.S. बिष्ट ने की। यह गुजरात के कच्छ के रण में है। अगले सवाल पे चलते हैं। आज का हमारा अंतिम सवाल है, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किन्हें जाना जाता है? के सिवान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भीष्म साहनी, C.V. रमन। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान के कारण यह उपाधि अर्जित की है। डॉक्टर कलाम ने भारत के लिए अग्नि, पृथ्वी मिसाइलों सहित विभिन्न मिसाइलों में सफल परीक्षण किया। ठीक है। उडुपी रामचंद्र राव को भारत का सैटेलाइट मैन कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थे RRB NTPC 2021 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, उनसे जुड़े हुए तथ्य जो आपकी 2025 की तैयारी को मजबूत करेंगे। हमारी टीम ने RRB NTPC करंट अफेयर के लिए एक खास मैगजीन तैयार की है जिसमें जनवरी 2024 से मार्च 2025 तक का सारा डाटा है। साथ ही उसमें 500 प्लस MCQ हैं और वन लाइनर के साथ भी दिया हुआ है। इसका मूल्य है अभी 250 रुपये, लेकिन लॉन्च ऑफर में सिर्फ 125 में है। सारी जानकारी हमारी डिस्क्रिप्शन में है। तो करंट फॉर एग्जाम को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जिनका जिनका RRB NTPC का एग्ज़ाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद।